अपमान का बदला। तेनालीराम की मजेदार कहानी। तेनालीराम ने सुना था कि विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय बुद्धिमान और गुणवान लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना उनके दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाया जाए। लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास पहुंचना आसान नहीं था। इसलिए वे किसी ऐसे अवसर की तलाश में रहने लगे जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो सके। इसी बीच तेनालीराम, जिनका असली नाम रामलिंग था, का विवाह दूर के रिश्ते की एक लड़की मगम्मा से हो गया। 1 साल बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ठीक उसी समय राजा कृष्णदेव राय के राजगुरु मंगलगिरी गए। रामलिंग ने सोचा यह अच्छा मौका है। उन्होंने राजगुरु की खूब सेवा की और अपनी इच्छा बताई कि वे विजयनगर के दरबार में जाना चाहते हैं। राजगुरु बहुत चालाक थे। उन्होंने रामलिंग से ढेर सारी सेवा करवाई और बड़े बड़े वादे किए कि समय आने पर वे राजा से उनका परिचय करवाएंगे। रामलिंग ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया और दिन रात उनकी सेवा में जुट गए। लेकिन राजगुरु मन ही मन जलने लगे। उन्होंने सोचा अगर इतना बुद्धिमान व्यक्ति दरबार में आ गया तो उनकी अपनी हैसियत खतरे में पड़ जाएगी। जाते समय उन्होंने कहा, जब उचित समय आएगा मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। रामलिंग उत्सुकता से राजगुरु के बुलावे का इंतजार करने लगे, लेकिन बुलावा कभी नहीं आया। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे रामलिंग सामान बांध लिया, राजा ने दूध भेजा है क्या? रामलिंग हंसकर कहते, समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर उनका राजगुरु पर से भरोसा उठ गया। कई महीनों इंतजार के बाद रामलिंग ने फैसला किया कि अब वे खुद विजयनगर जाएंगे। उन्होंने अपना सारा सामान बेच दिया, परिवार को साथ लिया और लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जहां भी कोई मुश्किल आती, रामलिंग राजगुरु का नाम ले देते। मैं उनके शिष्य हूं, इससे रुकावटें दूर हो जाती। एक बार मां से बोले, देखा मां, राजगुरु का नाम कितना प्रभावशाली है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, अगर नाम ऊंचा हो तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। इसलिए मुझे भी अपना नाम बदलना चाहिए। महाराज के सम्मान में मैं रामकृष्ण हो जाऊंगा। मां मुस्कुराई, बेटा मेरे लिए तो तू हमेशा राम ही रहेगा। 4 महीने की कठिन यात्रा के बाद रामकृष्ण तेनालीराम परिवार सहित विजयनगर पहुंचे। शहर की चमक दमक देखकर वे दंग रह गए। चौड़ी सड़कें, हाथी घोड़े, सजी दुकानें और शानदार इमारतें। कुछ दिनों के लिए उन्होंने एक परिवार के यहाँ ठहरने की व्यवस्था की और फिर राजगुरु के पास पहुंचे। वहां भारी भीड़ थी। रामकृष्ण ने एक नौकर से संदेश भिजवाया, तेनाली गांव से राम आया है। नौकर लौटकर बोला, राजगुरु कहते हैं कि वे इस नाम के किसी को नहीं जानते। रामकृष्ण हैरान हुए। वे खुद अंदर गए और बोले, राजगुरु आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामलिंग हूं, मंगलगिरी में जिसने आपकी सेवा की थी। लेकिन राजगुरु ने जानबूझकर इनकार किया और नौकरों से चिल्लाकर कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानता, इसे धक्के मारकर बाहर फेंको। नौकरों ने रामकृष्ण को बाहर धकेल दिया। चारों ओर लोग ठहाके मारकर हंस रहे थे। रामकृष्ण का यह सबसे बड़ा अपमान था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि राजगुरु से इसका बदला जरूर लेंगे, लेकिन पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। अगले दिन वे राज दरबार में पहुंचे। वहां जोरदार बहस चल रही थी। संसार क्या है, जीवन क्या है? एक पंडित बोल रहे थे, यह संसार महज धोखा है। जो हम देखते, सुनते, छूते हैं, सब हमारे मन का भ्रम है। असल में कुछ है ही नहीं। रामकृष्ण ने बीच में टोका, क्या सचमुच ऐसा है? पंडित ने ऐंठ कर कहा, हाँ, हमारे शास्त्रों में यही लिखा है। रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर संसार भ्रम है तो आज महाराज की ओर से दावत है, हम सब जी भरकर खाएंगे। लेकिन पंडित जी को प्रार्थना है कि वे बैठे रहें और सिर्फ सोचें कि वे खा रहे हैं, क्योंकि खाना तो भ्रम है। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। पंडित जी शर्म से लाल हो गए। महाराज कृष्णदेव राय इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रामकृष्ण को स्वर्ण मुद्राओं की थाली भेंट की और उसी क्षण उन्हें राजविदूषक, दरबार का हास्यकार का पद दे दिया। सबने तालियां बजाईं, यहां तक कि राजगुरु को भी ताली बजानी पड़ी। इस तरह तेनालीराम ने न सिर्फ राजा का दिल जीता, बल्कि राजगुरु को भी अप्रत्यक्ष रूप से सबक सिखाया कि अपमान करने वाला खुद अपमानित हो सकता है। तेनालीराम दरबार में अपनी बुद्धि से राजा का दिल जीत लेते हैं और राजविदूषक बन जाते हैं। राजविदूषक बनने के कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने राजगुरु से बदला लेने का मन बना लिया। राजगुरु को पता था कि तेनालीराम अब राजा के प्रिय हैं, इसलिए वे डरते भी थे और जलते भी थे। राजगुरु को एक गुप्त आदत थी, वे छिपकर जंगल में शिकार करते थे, जो विजयनगर में प्रतिबंधित था। तेनालीराम को इसकी भनक लग गई। एक सुबह तेनालीराम चुपके से राजगुरु का पीछा करते हुए जंगल पहुंचे। राजगुरु हिरण का शिकार कर रहे थे। तेनालीराम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। राजगुरु घबरा गए और बोले, अरे रामकृष्ण, ये क्या? तुम यहां क्या कर रहे हो? ये बात महाराज को मत बताना, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, आपने तो मेरा अपमान किया था, मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला, नौकरों से मारपीट करवाई, अब बदला तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन मैं दयालु हूं, एक शर्त पर चुप रहूंगा। राजगुरु ने घबराकर पूछा, क्या शर्त? तेनालीराम बोले, आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे विजयनगर शहर घुमाइए।
राजपट से, बाजार से, महल के सामने से, सबके सामने। और हाँ, मुझे गुरुजी की सवारी कहकर पुकारते रहिए। राजगुरु के होश उड़ गए, लेकिन मजबूरी थी। अगर शिकार की बात फैली तो राजा उन्हें दंडित कर देते। उन्होंने झुककर तेनालीराम को पीठ पर बिठा लिया। तेनालीराम खुशी खुशी चढ़ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे लोगो, देखो देखो, राजगुरुजी मुझे सवारी दे रहे हैं। गुरुजी की कृपा से आज मैं राजपट पर घूम रहा हूं। वाह गुरुजी, कितनी मजबूत पीठ है आपकी। शायद रोज शास्त्र पढ़ने से मजबूत हुई है। लोग ठहाके मार मार कर हंसने लगे। बच्चे दौड़ते हुए आए, औरतें खिड़कियों से झांकने लगी। कोई चिल्लाया, अरे वाह, राजगुरुजी आज सेवा भाव में हैं। कोई बोला, गुरुजी हमें भी सवारी चाहिए। राजगुरु सिर झुकाए पसीना पसीना होकर चलते रहे। उनका चेहरा लाल हो गया था। ठीक महल के द्वार पर पहुंचे ही थे कि राजा कृष्णदेव राय ने यह दृश्य देख लिया। वे क्रोधित होकर बोले, यह क्या हो रहा है? राजगुरु, तुम तेनालीराम को पीठ पर क्यों बिठाए घूम रहे हो? राजगुरु ने हकलाते हुए कहा, महाराज, ये तो तेनालीराम ने जिद की, मैंने सोचा। तेनालीराम तुरंत पीठ से उतर गए। राजगुरु को अपनी पीठ पर बिठा लिया और बोले, महाराज देखिए ना, गुरुजी कह रहे थे कि उनका पैर दुख रहा है। मैंने कहा, चलिए मैं आपको उठा लूं। लेकिन वे तो बड़े जिद्दी निकले। कहने लगे, नहीं नहीं, पहले मैं तुम्हें बिठाऊंगा। बस मजबूरी में मैं चढ़ गया। अब आप देख रहे हैं गुरु शिष्य का प्रेम। राजा को हंसी आ गई। उन्होंने समझ लिया कि यह तेनालीराम की चाल है। राजगुरु शर्म से गड़ गए। राजा ने राजगुरु से कहा, गुरुदेव, अगर आपने तेनालीराम का अपमान किया था तो यह बदला उचित है, लेकिन अब क्षमा मांग लीजिए। राजगुरु ने मजबूरन सिर झुकाकर तेनालीराम से माफी मांगी। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, अब से वादा मत तोड़िएगा, और हाँ, अगली बार शिकार पर जाना हो तो मुझे भी बुला लीजिएगा। मैं आपकी सवारी बनने को तैयार हूं। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजगुरु कभी तेनालीराम से उलझने की हिम्मत नहीं कर सके। सीख, अपमान का बदला हिंसा से नहीं, बुद्धि और हास्य से लेना चाहिए। व्यंग्य की ताकत से बड़े बड़े अहंकारी भी झुक जाते हैं। कहानी पसंद आई? अगर कोई और तेनालीराम की कहानी सुननी हो तो बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। धन्यवाद।